दोस्तों आज एक टॉपिक पे बात करेंगे कैसे इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसपरसेप्शन और मिसगाइड किस तरह इंसानों की तकलीफ़ बढ़ाते हैं और कभी कभी लैक ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। कल एक स्टूडेंट के फादर का फ़ोन आया कि सर आपके वहाँ पे मेरी बच्ची को हमने दिखाया था, आपने कहा था कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब मन की खींच एक तकलीफ़ है जिसमें दवाई और काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो दवाई और वो चालू है, मगर कभी कभी अभी भी ऐसा हो जाता है तो हम कहीं अहमदाबाद में या किसी मगज के डॉक्टर को दिखाएं। साइकेट्रिस्ट को तो दिखाया है, अभी हम न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाएं। तो मैंने कहा आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बीमारी ये जो जुड़ी है वो माइंड से जुड़ी होती है, जो ज़रूरी नहीं है कि सीटी स्कैन हो या एमआरआई में आए। तो उन्होंने कहा सर हमें पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम बता दे तो आपको कोई दिक्कत है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, आप ओपिनियन ले सकते हो, दिखा भी सकते हो। तो आपने तो ऑलरेडी पहले भी दिखाया हुआ है किसी को, फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन को। तो उन्होंने कहा सर हमने पहला बड़ौदा दिखाया था, अभी हम अहमदाबाद दिखाएंगे। ओके। जबकि आज उनका वापस फ़ोन आया कि सर हमने डॉक्टर को दिखा दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो डॉक्टर है न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डिंडोर ने, उन्होंने सारवार सही की है, मगर काउंसलिंग की सारवार करवानी ज़रूरी है। तो उनको एग्जामिनेशन करके, इन्वेस्टिगेशन करके वापस वही कहा। मगर एक कह सकते कि एक एडवाइस ऐसी उन्होंने दी कि इसमें रिपोर्ट सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, इसमें सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये वर्ड और ये सेंटेंस को उनके रिलेटिव ने मिस इंटरप्रेट कर दिया। अब उनका फ़ोन ऐसा आने लगा है कि अगर मान लो कि सर कोई बीमारी नहीं है, वैसा उनका कहना, तो फिर काउंसलिंग की सारवार क्यों, तो फिर दवाई की ज़रूरत क्यों है। तो ये एक बहुत बड़े या क्वेश्चन मार्क अभी खड़ा हुआ है। अब हम जब सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कभी कभी एज ए डॉक्टर, तो सबका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है, मगर लोग उसको किस तरह परसीव करते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान ने आधा समझा या तो आधा सच माना, सही समझ में नहीं आया, या तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया, मिसपरसेप्शन किया, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अब प्रोफेशनली हम कह सकें तो वो प्रूफ है साइंटिफिक कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सिर्फ न्यूरॉन से साथ जो जुड़े होते हैं, वो सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ मगज के होते हैं, वो माइंड से भी जुड़े होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस होता है, जिसमें ज़्यादातर मोर देन 60% जो इलनेस होती है, जो न्यूरो फिजिशियन को लोग दिखाते हैं या तो न्यूरो साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, तो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि माइंड से जुड़ी होती है। इमोशन, थिंकिंग और परसेप्शन के कारण जो हार्मोन चेंजेस होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो चेंजेस होते हैं, जो नर्वस सिस्टम में जो चेंजेस होता है, तो वो ब्रेन और माइंड दोनों से जुड़ी होती है। मगर लोगों को मिस इंटरप्रिटेशन या तो मिस गाइड या तो गलत एक अर्थघटन करते हैं कि सिटी स्कैन एमआरआई है तो नॉर्मल है, तो अभी क्या इसमें सारवार कराए। तो मगर मित्रों ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर इलनेस माइंड से जुड़ी होती है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिटी स्कैन और एमआरआई नॉर्मल है तो नहीं होता, उसी से शुरुआत होती है और कुछ चीज़ें उसी से बढ़ती है। तो आप चीज़ ये ध्यान रखें कि डॉक्टर का कहने का मतलब क्या होता है और आप क्या परसीव करते हो, और आप अपने डर और अपनी कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जो डर होती है, जो रियलिटी होती है, वो एक्सेप्ट करने की जगह पे आप डॉक्टर पे सीधा वो कर देते हो कि डॉक्टर ने कहा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, या तो डॉक्टर ने कहा तो यही है। वैसा नहीं, डॉक्टर आपको कहते हैं तो आप उनको सही तरह से समझो, पूछो 2 बार कि उनका कहने का क्या मतलब है, कि क्योंकि हर तकलीफ़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, चाहे वो इंसान के खुद से जुड़ा होता है, एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है, बाहर की दुनिया से एक्सटर्नल स्टिमुलाई या तो इंटरनल स्टिमुलाई से होता है, या तो कभी कभी जेनेटिक होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट का फॉर्म अलग अलग है, काउंसलिंग की सारवार, मेडिसिन की सारवार, इंजेक्टेबल की सारवार, मशीन से सारवार, वो अलग है। तो आप प्रॉपरली समझिए, और लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को रूट कोज मतलब उसके पीछे का रीज़न ही नहीं पता चलता है, या तो ढूंढते नहीं बराबर। तो फिर वो क्या है कि सिर्फ दूसरे पे ऐसा रख देते कि भाई हमने ट्रीटमेंट कराई, अच्छा नहीं हुआ, हमने ये बताया नहीं अच्छा हुआ। मगर जब डॉक्टर कहते हैं कि ये दिक्कत है, तो उनका मतलब ये है कि मान लो कि
न्यूरोफिजिशियन ने कहा कि सिटी स्कैन एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब वो ब्रेन से सीधा जुड़ा नहीं हुआ है, जैसे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बोलते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो मोबाइल हैंग हो रहा है, अगर आप उसको स्कैन करोगे तो पता चलेगा कि मोबाइल में वायरस है। आप देख के थोड़ी पता चलेगा कि इसका ये ग्लास टूट गया है कि सॉफ्टवेयर टूट गया है, हार्डवेयर टूट गया है। वैसे हार्डवेयर की दिक्कत हो तो आपको दिखेगा। अगर आप ऐसा मानो कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत तकलीफ दिख नहीं रही इसलिए है नहीं, तो ऐसा है नहीं। सॉफ्टवेयर में एक वायरस भी पूरा इंस्ट्रूमेंट बिगाड़ देता है, कभी कभी ब्लास्ट भी कर देता है। वैसे माइंड की ज़्यादातर बीमारी स्टार्ट होती है शरीर और माइंड की और ब्रेन की। माइंड से जहाँ पे थिंकिंग, इमोशन और परसेप्शन जुड़ा होता है। जो हार्मोन चेंज होता है, फिर ब्रेन में ब्लड प्रेशर बढ़ने या कम होने के कारण ब्रेन को नुकसान होता है, फिर हृदय को नुकसान होता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होता है, वो सब सेकेंडरी होता है। सबसे पहले तो माइंड और ब्रेन में ही चेंजेस होते हैं। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है।